हाय फ्रेंड्स, मितु होम किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोरमा बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। पनीर कोरमा पनीर की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बताया है जो कि आप घर पे आराम से इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और अब हम इस पे 5 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को हम हाई फ्लेम में गरम कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें 2 बड़ी प्याज को स्लाइस कट करके ऐड करेंगे और हल्का सा हम इसे चला लेंगे। गैस की फ्लेम हाई करके हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे पकने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारा पकना स्टार्ट हो गया है, तो इसे चलाते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। 6 मिनट हो गया है और ये देखिए प्याज हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से पक गया है, जैसा हमें चाहिए था। तो अब हम इसे छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है हम कढ़ाई में रहने देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है और अब हम इसे ठंडे होने के लिए साइड रख देंगे और आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सेम कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल और ऐड करेंगे। कोरमा में तेल थोड़ा ज्यादा यूज होता है, आप चाहे तो इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक ये गर्म होता है हम गरम मसाले देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 5 से 6 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 इंच जावित्री लिया और अब इन सबको हम हल्का सा कूट लेंगे। हमें इसे पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा कूटना है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और अब हम कूटा हुआ गरम मसाला और 1 तेज पत्ता को ऐड करेंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा ऐड किया है और हाई फ्लेम करके हमें इसे 20 से 30 सेकंड तक पकाना है ताकि गरम मसाला अच्छे से पक जाए। गरम मसाला पकते ही इसकी अरोमा पूरी घर में फैल जाती है, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो गरम मसाला यहाँ अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम करके हमें इसे चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है ताकि अदरक लहसुन की रो टेस्ट चली जाए। इसे पकने में 2 मिनट लगते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। और 1/2 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से ना जले और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोरमा बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी बन जाता है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हमें इसे 1 मिनट तक पका लेना है या तब तक पका लेना है जब तक कि मसाला हमारा पक ना जाए, क्योंकि अदरक लहसुन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है तो इस मसाले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और इसने तेल को भी छोड़ दिया है। और अब गैस की फ्लेम लो करके हम इसमें 1/2 कप फेटी हुई फ्रेश दही ऐड करेंगे। ये ध्यान रखें कि जब भी हम दही ऐड करें तो गैस की फ्लेम लो रहे, नहीं तो दही फटने की चांसेस होती है। और 1/2 कप पिसी हुई काजू की पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 से 15 काजू को पहले ही फुलाकर इसे पीसकर पेस्ट बना लिया था। इससे कोरमा की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। दही ऐड करते ही मसाले की कलर देखिए कितनी अच्छी आ गई है। और अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को क्यूब शेप में कट करके लिया है। आप छोटा बड़ा जैसा चाहे कट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो पहले प्याज को फ्राई किया था उसे भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमें इसे पीसना नहीं है, बस हल्के से हाथों से इसे हल्का हल्का क्रश कर लेना है, मीन्स तोड़ लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि कोरमा का कलर भी बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप खाना पसंद करते हो। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
कोरमा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप नान, रोटी, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मसाला हमारा पनीर में अच्छे से मिक्स हो गया है। कलर देखिए बहुत ही अच्छा आया है। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो, थिक या पतला। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब कढ़ाई की लीड लगाकर गैस की फ्लेम लो करके हम इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ये देखिए। और अब गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और चलिए झटपट गर्मा गर्म हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मेरे स्टाइल में रेस्टोरेंट जैसी पनीर कोरमा बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला भी हमारा बहुत परफेक्ट पका है। इसे आप पार्टी में या जब मन चाहे बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और घर के इंग्रेडिएंट से झटपट बन जाता है। आप इसे नान, पूड़ी, पराठे या फिर फ्राइड राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे स्टाइल में पनीर कोरमा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। Thank you and thanks for watching.